आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये आयत है, इसके आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये L है और ये B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप होता है भुजाओं का योगफल। देखो ये L है तो ये भी L होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये B है तो ये भी B होगा, तो भुजाओं का योगफल, तो ये 2L हुआ और 2B हुआ, तो 2 कॉमन बाहर ले लेंगे तो L प्लस का B, ये इसका फार्मूला हो जाएगा इनके परिमाप का। इसमें हम यदि विकर्ण डाल दें तो ये D होगा। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, क्योंकि ये D है, ये L है और ये B। इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? विकर्ण का फार्मूला होता है डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डाल देंगे, डी बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। तो सभी बच्चे देखो पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इसमें आयत से में कुछ और फार्मूले भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कोई खेत है आयताकार, और इसके चारों ओर, ये तो खेत है, इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया। चारों ओर ये रास्ता जो है वो x मीटर चौड़ा है। ये क्या है? रास्ते की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। तो फिर क्या होगा? ध्यान रखना है, यदि रास्ता, नोट करना है आपको, यदि रास्ता आयत के चारों ओर, चारों ओर कहां पे हो? बाहर की ओर, बाहर की ओर हो, तो जो ये रास्ता बना है ये, ठीक है ना। क्योंकि बाद में क्या करना रहता है कि एक खेत है, उसके चारों ओर एक रास्ता है, उस पर रोड़ी बिछाने का खर्च। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे? तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? 2L। देखो 2x, इधर से भी x बढ़ेगा, इधर से भी x बढ़ेगा, तो एक x ये रहा, एक x ये रहा, 2 हो जाएगा। इधर से भी x बढ़ जाएगा, इधर से भी x बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x L प्लस बी प्लस का 2x। तो हम रास्ते का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे? इस फार्मूले से निकालेंगे। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, वो देगा रास्ते की चौड़ाई। और L क्या है? ये आयत जो आपको स्टार्टिंग में देगा, आयत की लंबाई, और ये भी चौड़ाई है, ठीक है ना। ये तो एक हुआ। नंबर 2 क्या हुआ? ये आयत है, यदि रास्ता अब अंदर की ओर हो, चारों ओर, तो इसका मतलब ये सेम बनेगा। मगर याद रखना, ये पहले आयत ये था, अब अंदर हुआ है, अंदर चारों ओर रास्ता है। तो हम इसको लिख देंगे, यदि रास्ता आयत के अंदर चारों ओर हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2x L प्लस का b माइनस का 2x, क्योंकि अब घट जाएगा ना। देखो पहले खेत आपका यहां तक था, अब ये यहां तक हो गया, तो ये कम हुआ x, ये इतना कम हो गया ऊपर से, ठीक है ना, इतना बचा ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। नंबर 3 क्या है इसमें पॉइंट? यदि आयत के अंदर एक और रास्ता हो,
तो सभी उतारेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है ना। जैसे ये हमारा आयत है, एक और होने का मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, या आपका बीचों बीच भी हो सकता है रास्ता ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे भी हो सकता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल एक्स एल प्लस बी माइनस का एक्स। याद रखना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है ना। ये तो था हमारा आयत। देखो आयत के कितने फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं वर्त पे। ये वर्त है, इसमें त्रिज्याएं होती हैं। एक वर्त में त्रिज्याएं कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल तो क्या होगा, आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। चलो छोटा लिख देते हैं, आर पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, आर है आपकी त्रिज्या, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है ना, 22/7 होगी, ध्यान रखना है। अब इसका परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है ना। चलो जी, एक चीज और बता दें हम आपको। देखो ये एक वर्त है, ठीक है ना, और ये पूरा कितना एंगल है, 360। इसमें से यदि आपने इतना हिस्सा ये काट दिया, ये इतना हिस्सा थीटा डिग्री काट दिया, ये ठीक है ना, ये इतना हिस्सा आपने काट दिया, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है वो। वर्तखंड, खंड का मतलब टुकड़ा इसका, और ये कितना डिग्री काटा हमने, थीटा डिग्री। वर्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या हुआ, देखो ये हमने जो पूरा कितना डिग्री होता है, 360, 360 में से हमने क्या काटा है, थीटा डिग्री, ये काट दिया। और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा, ध्यान रखना है। चाप की लंबाई पूछता है वो, जैसे ये वर्त है, ये वर्त है, चाप हमेशा परिधि पर लगता है। ये जैसे ये चाप की लंबाई है, तो यहां पे क्या पूछेगा, चाप की लंबाई, है ना। ये थीटा डिग्री लगा दिया, तो पूरा कितना डिग्री है ये, 360। 360 में थीटा डिग्री चाप लगाया ये, और चाप लगता है कहां पे, परिधि पर। तो क्या जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई आर। नोट कर लेना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वर्त से संबंधित और चीजें भी हैं, ये तो वर्त है। जैसे अर्धवर्त की बात करेंगे, अर्धवर्त, ठीक है ना। अर्धवर्त कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अर्धवर्त का परिमाप की बात करेंगे, देखो पूरे वर्त का परिमाप क्या होता है, पूरे वर्त का परिमाप 2 पाई आर। तो आधे का क्या हो जाएगा, देखो इसको यदि हम बनाएंगे तो पूरा ये बनेगा ना, तो ये तो पूरा हो जाएगा 2 पाई आर, तो आधे का क्या हो जाएगा, पाई आर। मगर अभी और रुको, ये क्या है आपकी त्रिज्या आर, और ये भी आर है, तो प्लस और क्या जुड़ेगा, परिमाप का मतलब ये भी जुड़ेगा और इसकी त्रिज्या भी जुड़ेगी ये, ठीक है ना। जब तो परिमाप आएगा, तो 2r। एग्जाम में आपको क्या रखना है, इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे 22/7, तो ये क्या हो जाएगा, 36r/7। तो अर्ध परिमाप क्या होता है आपका,
अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है 36 यानी कि 36r/7। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप इसको याद करके जाना। और नहीं भी याद करके जाएंगे तो अर्धवर्त का परिमाप तो आपको पता ही हो, ठीक है ना। पूरे वर्त का परिमाप क्या होता है 2πr, आधे का क्या, इतने का क्या हो जाएगा बेटे, इतने का हो जाएगा πr। मगर ये भी तो जुड़ेगा, ये भी तो परिमाप में ही आएगा मेरे भाई। तो त्रिज्या ये रही, एक ये रही, तो इसका मतलब 2r, ठीक है ना। तो ये तो कुछ फार्मूले हैं।